अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शायान सलीम। पोर्ट ग्रैंड में सर्कस लगा हुआ है जहां मुल्क भर से फनकार आए हुए हैं और ज़बरदस्त करतब दिखाकर शायकीन का दिल जीत लेते हैं। इसमें एक ख़ानदान सरफराज साहब का भी है जो अपनी बेटियों के साथ परफॉर्मेंस देते हैं और इनका ख़ानदान नस्ल दर नस्ल सर्कस से जुड़ा हुआ है। बेटियों के साथ एक्ट करना और कब से ये सब कुछ कर रहे हैं और कितना मुश्किल होता है, क्योंकि सर्कस में हमने देखा है कि हादसात भी होते हैं, जान भी चली जाती है, लेकिन फिर भी सर्कस की जान भी ये फनकार ही होते हैं। तो ये कैसे सब कुछ करते हैं, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कुछ मसाइल ऐसे थे, कुछ घर के हालात कुछ ऐसे हो गए थे, तो मैं अपनी फैमिली को सर्कस में ले गया। फिर बच्चों ने, बेटियों ने कहा कि पापा आप करते हो कुछ, हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ करें। मैंने बड़ी कोशिश की मेरी बेटियाँ ना करें। तो ये मेरी चौथी जनरेशन है मेरी, यानी कि इस फील्ड में। तो मैं पूरे ख़ानदान के अंदर सिर्फ मेरी बेटियों ने सर्कस में काम किया। मुझे तो लग रहा था अल्लाह माफ़ करे कि जैसे मेरे बाजू फारिग हो गए। इतनी पेन थी उस वक्त के बस पाँव मेरे निकले और बस मुझे ये पता चला बस मैं गिर गई हूँ। यूँ सेकंड में मैं नीचे आई हूँ। वो बहुत खौफनाक मंज़र था। बाबा भी बहुत रो रहे थे, नाक में से खून था, यहाँ से काफ़ी जो है कट वगैरह लग गया था। बहुत ज़्यादा मसला था। मैं 3 माह बेड से उठी ही नहीं थी, बेड रेस्ट दे दिया था। 3 साल पुरानी बात है और ये जंग का वाक़या। और इतनी सर्दी थी मैं क्या बताऊँ। तो फिर हड्डी की आपको पता है तकलीफ़ कितनी बुरी होती है, ख़ास तौर पे सर्दियों में। अभी भी मेरे जोड़ों में इतनी दर्द होती है, कोहनी में हो गई, कलाई में हो गई। उठा तो लिया मैंने, लेके जब हॉस्पिटल पहुंचा हूँ तो मेरे हाथ पैर मेरे ठंडे हो गए। जब इसने कहा ना पापा मेरे को ये इस तरह से ना तकरीबन यहाँ से ना ऊपर नज़र नहीं आ रहा, मेरे हाथ पैर और ठंडे हो गए। मैंने कहा मैं अब मेरा दिल बैठा जाए। वायर से भी गिरी हूँ, कभी पाँव फ्रैक्चर हो गया, कभी नाक पे लग गई, कभी ये कहीं पे भी चोट। इसमें कोई सेफ्टी है ही नहीं इस काम में। बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। सेफ्टी है ही नहीं इस काम में, बहुत डेंजरस है। इतना हुआ है कि जब भी हमें चोट लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा हमेशा यही कोशिश करते हैं मुझ पे आ जाए। कोई भी चीज़ गिरनी है वो खुद पे ले लेते। कभी उनकी नाक पे लग रही है, कभी उनकी आँख पकड़ के, हमें नहीं लगने देते। क्या बात है, भरपूर शोर होना चाहिए मिलके। जबरदस्ती 4 इयर्स की थी तब से मैं सर्कस का काम करती आ रही हूँ। इसके अलावा मेरे मल्टीपल एक्ट्स हैं, उसमें जैसे साइकिलिस्ट हो गई और रिंग रिवॉल्विंग, होला होप, इस तरह के जिमनास्टिक एक्ट है। साइकिलिंग का एक्ट का बहुत शौक था, लेकिन उसके अलावा उसमें मेरी एफर्ट भी बहुत लगी और मेरे बाबा बहुत शुरू से उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए। किसी चीज़ के लिए उन्होंने हमें मना नहीं किया और हम पे कोई दबाव भी नहीं डाला कि ये करना है। अगर हम गिर भी जाएँ ना तो हम उठ के अपना परफॉर्म पूरा करते हैं। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि हम छोड़ के चले जाएं। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ, काफ़ी बड़ी बड़ी इंजरी भी आई है, लेकिन हम फिर भी अपना काम कर रहे होते हैं। कि मैं साइकिलिंग करती हूँ, एक हाई व्हील बहुत बड़ी साइकिल है, उससे मैं काफ़ी दफ़ा गिर के मेरे ये जो टिश्यू है ये डैमेज हो गया था। मैं काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि नहीं यार ये करना है।
पापा तो रोने लग जाते हैं वो हमारी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो रोने लग जाते हैं। कोई भी चीज़ हमें देखते हैं, उन्होंने हमें बहुत प्यार से पाला हुआ है, बहुत लाड से पले हुए हम उनके बच्चे हैं। पे तवज्जो मैंने फुल नहीं दी, 50-50 रखी कि ताकि कुछ इनका दिल फिर जाए, इनका यानी कि बच्चों का ना, लेकिन बच्चों का नहीं, पापा हमने आपके साथ ही करना। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाता, बच्चे इधर से कलाबाजी खा रहे हैं, जम मार रहे हैं, रस्से को पकड़ के वो घूम रहे हैं। मना भी करूँगा बेटा चोट लगेगी, लेकिन वो गिर रहे हैं, लेकिन वो कर पापा देखो मैं ये करूँगी, बेटा ये ऐसे देखो, नहीं पापा उसने किया मैं भी करूँगी। छोटी सी थी तो बाबा ने छुरी मारी और वो छुरी लग के मेरे ना अंगूठे पे गिर गई। तो वो मैं रिलैक्स होकर खड़ी हुई हूँ अपनी तरीके से, मतलब अपने स्टंट के लिए तैयार हूँ। और बाबा ने जब देखा छुरी नीचे गिरी हुई, बाबा ने मुझे देखा, मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, आप कंटिन्यू करें। बाबा ने जब मेरा शूज़ जब उतारा है तो जब देखा तो इतना खून, मैं देख के रोने लगी। पहले सुन हो गया था ना पाँव मेरा। उसका मैंने ऐसे जख्म पकड़ा क्योंकि खून की रनिंग रुक गई, उसको पता ही नहीं चला। जब मैं हॉस्पिटल लेके गया, वो कह रही पापा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा बेटा मुझे पता क्या हुआ। जब हाथ छोड़ा है तो पैर का नाखून देखा तो पापा ये क्या, मैं कहा ये हुआ। फिर मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल गया, लेकिन इसकी चीखों की आवाज़ मेरे कान में, मैं बाहर तड़प रहा था कि मेरे हाथ से मेरी बच्ची को लग गई। फिर ये कुछ दिनों के बाद इसने शेरों का करतब, शेर थे सर्कस के मालिक ने बोला अभी शेरों के साथ फातिमा मैं चाह रहा हूँ कि कोई मसला नहीं। तो एक अच्छा ट्रेनर था कि उसी जिन शेरों ने फातिमा के साथ आइटम किया, उसी शेर ने मेरे को भी पंजा मारा यहाँ मेरे बाजू पे, आधा इंच गहरा मेरे इस बाजू पे ना ज़ख्म। खैर मेरे को कोई मसला नहीं, उसके पंजा मारने से मेरे को और मैं मुतात हो गया कि भाई फातिमा ध्यान से ये वो। मैं यानी कि दोनों बेटियाँ जब, बल्कि सारे बच्चे जब आइटम करते हैं तो मैं रिंग में मौजूद होता हूँ। बहुत दुख होता है। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि हम ऑन ड्यूटी होते हैं, किसी की खुशी गमी होती है, हम नहीं जा पाते। खुशी रह जाती है लेकिन गमी जो है ना वो बहुत, इसमें जो हम बहुत तकलीफ़ भी होती है कि कैसा हमने काम सीखा है कि इसमें छुट्टी नहीं है, कोई कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते, बस काम में हमने रहना है। पापा के कोई बड़े जवान बेटे नहीं हैं, तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि हम इतना करके जाएं उनके लिए कि उनको किसी आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। वो बहुत अकेले हैं, हमारे बिना वो बहुत अकेले हैं और उनके बिना हम बहुत अकेले हैं। बाबा मेरी जन्नत है, मेरी दुनिया है और हमेशा उनका साथ देंगे जब तक जान है, तब तक इंशाल्लाह उनका बाजू बन के रहेंगे।